तो गाइज आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हर बार की तरह हम आपके लिए इस बार भी लाल टोपी का सबसे मज़ेदार कॉमेडी लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि लाल टोपी पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी कॉमेडी करता है और दुनिया भर में लोग उसकी बातों को अच्छी तरह से सुनते हैं। आज की इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से लाल टोपी भरपूर कॉमेडी कर रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि लाल टोपी अक्सर ही भारत को लेकर हमेशा चिंतित रहता है, क्योंकि भारत ही वो देश है जो लाल टोपी को अच्छे से सबक सिखा सकता है। और लाल टोपी का भी यही मानना है कि भारत के विरुद्ध पाकिस्तानियों को भड़का कर ही अपना धंधा चलाया जा सकता है। शायद यही वजह है कि लाल टोपी का जो है ईद के बारे में अक्सर ज़्यादा पाकिस्तानियों की बात करते रहता है। देखिए आज की इस वीडियो में किस तरह से लाल टोपी पूरी तरह से फुल फार्म कॉमेडी कर रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लाल टोपी पाकिस्तान में अच्छी कॉमेडी करता है और भारत में भी उसकी काफ़ी फैन है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाल टोपी जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से लाल टोपी की कॉमेडी में भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि लाल टोपी और ज़्यादा अच्छा कॉमेडी करने लगा है जब बाद में आर्टिकल 370 हटाया। तो आज की इस क्लिप में भी देखिए किस तरह से लाल टोपी अच्छी तरह से कॉमेडी करता है। लाल टोपी पाकिस्तान में ISI का एजेंट माना जाता है और यह भी माना जाता है कि लाल टोपी अगर किसी भी तरह से पाकिस्तान में कोई घटना घटती है तो लाल टोपी अक्सर उस पर अपना रिएक्शन लेकर आ जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से लाल टोपी पूरी तरह से कॉमेडी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लिप को शुरुआत यहीं पे करते हैं। वो तो हमारे अंदर होने वाला एक सड़क पे कुत्ता भी मर जाता है तो उसको वो उठा के UN में ले जाते हैं। और इतने 2-2.5 महीने कम से कम सैकड़ों की तादाद में मैंने वीडियो शेयर की कि इंडिया में जो जुल्म सितम हो रहा है और जो कश्मीर में हो रहा है, हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया। एंड आई एम सरप्राइज। अब मेरे पास इसका जवाब नहीं है क्यों नहीं आया। इसका जवाब फॉरेन ऑफिस देगा, इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर देगा, इसका जवाब शाह महमूद कुरैशी देगा कि क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न। तुम इंडिया से खौफजदा हो, तुम डील करके आए हो बाहर किसी के साथ कि हमने इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं बोलना है। तुम्हारी अपनी तबीयत नहीं चाहती कि इंडिया के ख़िलाफ़ बोला जाए कि तुम कल अमन की आशा करना चाहते हो उसके साथ। ये बिकॉज फ्रैंकली एक पेट्रियट के लिए, एक सीधे साधे पूरी दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि इंडिया ने खुद आर्टिकल ऑफ एक्सेशन जो जिसके तहत कश्मीर को बाकायदा एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसको ये क्लेम करते थे, हमने तो कभी नहीं माना था, लेकिन इन्होंने कहा कि लीगल डॉक्यूमेंट है, उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को फाड़ के फेंक दिया। अब कश्मीर आज़ाद टेरिटरी है। हम वहाँ पे अफगान मुजाहिदीन भेजें, अपने ट्राइबल भेजें जिस तरह 47 में हमने भेजे थे, पाकिस्तान आर्मी दाखिल हो जाए, अब दुनिया का कोई कानून हमें नहीं रोक सकता। ये जो कश्मीर पे स्टेलमेट था, एक एक्चुअली इससे पहले स्टेलमेट था, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अंदर क्या हो रहा है, हम एहतजाज करते रहते थे, हमने कोई तमाम जिहादी तंजीमें हमारी ख़त्म हो गई थी, हमने कोई एक्टिव मिलिट्री सपोर्ट हम किसी किस्म के अंदर नहीं कर रहे थे, और कश्मीरी मुजाहिदीन सिर्फ एक पाकिस्तान के जज्बे पर डेस्परेट आखिरी लास्ट डिच वॉर लड़ रहे थे। का कोई कानून हमें नहीं रोक सकता। और सर, अब मैं आपके ज़रा एक सवाल करके आपकी ऑनेस्ट राय लेना चाहता हूँ कि कल के इंडिया के फैसले से लेकर आज तक जो कुछ हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक अभी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में तकरीर की है, एक कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या आप इस सब से खुश हैं या नहीं कि हमारा इसके ऊपर जो एक रिस्पांस गया है एज ए रियासत कल से अब तक, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, डिस्गस्टेड, और आगे भी एक लफ्ज़ चला जाता हूँ, फीलिंग नॉशियाटिक, मतलब मुझे उल्टी आ रही, उबकाई आ रही है इसके ऊपर जो हुआ है। जब ये वाक़या हुआ है कि उसके जैसे इंडियन पार्लियामेंट में ये बात आई है, उसके 15 मिनट के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को टीवी पे होना चाहिए था। और जो कुछ ये हो रहा था जिस दिन इन्होंने पार्लियामेंट में ये फैसला किया है, उससे सिर्फ एक रात पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमेटी बैठी है कि उनको जैसे पहली दफ़ा पता लगा है कि हो क्या रहा है, और वो भी उस वक्त जब क्लस्टर बम एक दो हमारे ऊपर नेलम झेलम प्रोजेक्ट पे क्लस्टर बम गिरे आके, उन्होंने गिरने के 8 घंटे बाद, गिरने के चंद घंटे बाद उनको वो भी उन्होंने जो बिल्डअप हो रहा था कश्मीर में पिछले कई 2-2.5 महीने से 3 महीने से, वैसे तो बिल्डअप पिछले 1 साल से हो रहा था, सारा लीगल डॉक्यूमेंट सारी काम शुरू हो गई थी, 2-2.5 महीने से जो फिजिकल मिलिट्री बिल्डअप हो रहा था उस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरी खामोश थी। इनको पता ही नहीं लगा क्या हो रहा था अंदर। क्यों नहीं पता लगा? इनकी बेवकूफ़ी और जहालत का यह आलम देखिए कि आज इस्लामाबाद की सड़कों पर अखंड भारत के बैनर लग गए। सर, जो इंतहाई अहम सवाल है, सब यही सोचे कि अब कश्मीर में अब क्या होने जा रहा है। अभी तक पाकिस्तान है तो कुछ कर देगा, मतलब वही लिप सर्विस है कि चंद बयान दे दिए हम जी कश्मीर के लिए। फरहान, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका भी है कि अब हमने क्या करना है। एक बात याद रखना, मेरे पास हज़ारों कश्मीरी हर रोज़ मुझे टेक्स्ट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, मुझे राइट पल्स मुझे मालूम है, सईद अली गिलानी के आसपास से लेकर आसिया अंद्राबी एंड बाकी तमाम कश्मीरी मुजाहिदीन और सैकड़ों मुजाहिदीन और नौजवान जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और सब एक बात कह रहे हैं
कि हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और अब अगर पाकिस्तान ने हमें बिट्रे किया इस वक्त, फिर हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के दिल इतना टूट जाएंगे कि हम कभी पाकिस्तान के साथ अपने आप को, फिर हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होगा सिवाय मरने के, क्योंकि हिंदुस्तान पे तो हम जा ही नहीं सकते। पाकिस्तान ने दिल तोड़ दिया हमारा, फिर हम किधर जाएं? हम फिर जाने दे देंगे। और मुझे अंदाज़ा है, देखो हम में पाकिस्तान के हज़ारों घराने हैं जिनकी फैमिली तभी भी मकबूजा कश्मीर में रहती हैं। मेरी वालदा अनंतनाग इस्लामाबाद से हैं, हमारे अभी भी रिश्तेदार आते जाते रहते हैं मकबूजा कश्मीर से। तो बात यह है कि क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट श्रीनगर को भी मुजफ्फराबाद समझती है कि नहीं? हमारे वज़ीर-ए-आज़म बयान देते हैं कि आज़ाद कश्मीर पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। तो अगर श्रीनगर पे हमला हुआ तो आप जवाब क्यों नहीं देंगे? पाकिस्तानी नहीं समझते, आप उनको इंडियन नेशनल समझते हो। अगर लाहौर में ये सब हो रहा होता या सियालकोट में या गुजरांवाला में, तो आपका रिएक्शन क्या होता? बात ये है हमारा एटीट्यूड, इतने 70 साल की जो हमने एक बुज़दिलाना पॉलिसी रखी है कश्मीर के हवाले से। चंद दफ़ा ऐसे फ़ौजियों ने आके हमारे एक एडवेंचर्स किए कश्मीर में आज़ाद कराने के लिए, कोई मिलिटेंट अटैम्प्ट की, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने तो कभी कोशिश ही नहीं की कश्मीर को आज़ाद कराने की। फ़ौजी एडवेंचर हमारे अगर कामयाब नहीं हुए तो इल्ज़ाम देते हैं कि फ़ौजियों ने जंग शुरू करवा दी। यार 1000 दफ़ा कोशिश करो, 1000 दफ़ा अटैम्प्ट करो, कोई तो कामयाब होगी हमारी, हमें करनी है ये अटैम्प्ट्स। बात यह है कि अब आप कश्मीर में क्या करेंगे? वहाँ लॉकडाउन है, वो कश्मीरियों को फ़लस्तीन की तरह घरों से निकालेंगे, उनको पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेजेंगे, उनको धक्का दे के पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में फेंक देंगे, मकबूजा कश्मीर को खाली करेंगे, वहाँ की औरतों से शादियाँ करेंगे। अब हिंदू गैंग मजाक बना रहे हैं कि हम कश्मीर में ज़मीन भी खरीदेंगे और ससुराल भी हमारा कश्मीर में होगा, हमारी बेटियाँ अगवा करेंगे। ये आप कहने का मतलब ये कि ये अफगानिस्तान वाली सिचुएशन होने जा रही है कि जिस तरह उधर से रिफ्यूजी इधर आ गए थे तो आप उधर से रिफ्यूजी, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो होने जा रहा है वहाँ पर, उसके बाद कश्मीरियों के पास सिवाय मर जाने के या हिजरत करने के कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो अपनी बेटियां नहीं उठवा सकते ना, बीजेपी बजरंग दल के गुंडे आके बच्चियां उठा के ले जाइए कह के कि हम शादियां कर रहे हैं इनसे। हम पाकिस्तान क्या करेंगे? देखिए मसला, अब लाइन ऑफ कंट्रोल को उन्होंने ख़त्म कर दिया है खुद ही। जब उन्होंने कहा है कि हम मानते ही नहीं आर्टिकल ऑफ एक्सेशन, तो आप 1947 के स्टेटस पर चले गए। जब कायद आज़म ने मुजाहिदीन दाखिल कर दिए थे, क्यों कायद आज़म ने मुजाहिदीन भेजे थे ना, क्यों भेजे थे? क्योंकि बीच में कोई हैसियत ही नहीं थी, कोई लॉ ही नहीं था, ओपन टेरिटरी थी। यही इस वक्त स्टेटस आ चुका है। हमें हज़ारों की तादाद में पूरे हमारे, चाहे ट्राइबल एरियाज़ के हों, चाहे हमारे मुजाहिदीन हो, पाकिस्तान आर्मी हो, चाहे अफगान तालिबान हो, हज़ारों की तादाद में आप इनको कश्मीर में अब दाखिल करें। एक क्वेश्चन थोड़ा तारीख के लिहाज से कि कायद आज़म ने जब वो ट्राइबल्स भेजे थे तो मेरी बहुत से ट्राइबल से गुज़िश्ता दिनों मोहब्बत जिनसी क्या मुलाकात भी हुई, कुछ बुजुर्ग भी थे, वो कहते हैं कि हम लोग श्रीनगर बिल्कुल पहुँचने वाले थे लेकिन हमें वापस बुला लिया गया। ये उन्हें वापस उस टाइम क्यों बुलाया गया? देखिए वहाँ उस वक्त टोटल कन्फ्यूजन थी। बात यह है कि अब तारीख़, चूँकि बहुत सारे तारीख बयान करने वाले लोग गुजर चुके हैं ही नहीं, तो उसको एविडेंस उसकी हमारे पास है नहीं, लिखी नहीं लोगों ने। उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि जब हम जाते थे तो ये हमें देख के सुर्ख मक्खियों की तरह दौड़ जाते थे। ऐसे ही है, एक भारतीय फौजी ने हम पे बंदूक नहीं चलाई। ऐसे ही है, यही बात है। वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी चेन ऑफ कमांड की, यानी मुख्तलिफ कबीले थे, हर एक का अपना सरदार था, हर एक का अपना आदमी था। और ट्राइबल आर्मीज़ का मसला ये होता है कि उनको कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन होता है जब तक एक स्ट्रॉन्ग कमांड उनके ऊपर ना हो। और वहाँ पर जाहिर है पर थोड़ा सा लूट मार का सिलसिला भी हुआ, लोगों को हिंदू भागे, डोगरे भागे, आर्मी भागी, कैंप्स लूटने लगे, ये असला वो सब चीज़ें जो पेशकदमी थी श्रीनगर की तरफ वो डिले होने लगी, बिकॉज माल गनीमत वही ग़ज़वा उहद में जो हो गया अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कि सेटबैक जो हमें हुआ वो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये हो गई कि जंग ख़त्म हो गई है। और तो गाइस अभी आपने देखा कि तो लाल टोपी बता रहा है कि भारत से भिड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारत कभी भी पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है, क्योंकि भारत पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर लिया है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस बात की कोई ज़्यादा कोई खास परवाह नहीं रहती है। भारत हमेशा से पाकिस्तान के प्रति युद्ध की तैयारी करता है, लेकिन पाकिस्तान है कि इस बात की कोई ध्यान नहीं रहता है। लाल टोपी का तो यही कहना है, लाल टोपी चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाए ताकि उसका काम और आसान हो जाए। उसका लाल टोपी का काम जो है गजवा ईद के बारे में, गजवा ईद तभी होगा जब पाकिस्तानियों और भारत के लोगों के प्रति ज़्यादा नफरत होगी, तभी गजवा ईद पॉसिबल है। शायद यही कारण है कि लाल टोपी भी अक्सर यही सोचता है, और लाल टोपी अक्सर ही पाकिस्तानियों को इस बात के लिए सलाह देता है कि भारत के विरुद्ध आना अपना बकता जाए ताकि दोनों देशों के बीच माहौल ख़राब हो। लाल टोपी का मानना है कि भारत कभी पाकिस्तान को ठोक सकता है, क्योंकि भारत पहले से तैयार रहता है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस बात को कोई ध्यान नहीं देती। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लगता है कि भारत अब युद्ध नहीं करना चाहता है,
तो लाल टोपी भी इस बात से काफ़ी नाराज दिखाई देता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस बात को क्यों नहीं ध्यान देती कि भारत युद्ध क्यों नहीं करना चाहेगा, क्योंकि भारत तो चाहता है कि पीओके भी भारत में शामिल हो जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अभी आपने देखा कि दरअसल लाल टोपी कॉमेडी कर रहा था बात को लेकर। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक करेगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना रहने थे। आपसे अगली वीडियो में फिर ऐसे एक कॉमेडी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक दोस्तों अपने घर में सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।